हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मैं हूं शिवानी नामदेव और आज आपके सामने मैं लेकर के आई हूं मध्य प्रदेश का 10वां संभाग जो कि होगा उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के बारे में सारा कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश के संभाग डिस्कस कर रहे हैं और ये आज हम लोगों का लास्ट संभाग होगा। हम लोगों ने 9 संभाग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के लिए। जैसे कि आपको पता है जेल प्रहरी की डेट अनाउंस हो चुकी है अगेन, तो एग्जाम आने वाले हैं। तो आप लोग ये अगर एक बार ये वाली वीडियोस देख लेंगे तो आप लोगों का मध्य प्रदेश के संभाग सारे कवर हो जाएंगे, तो प्लीज देख लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में इनसे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो प्लीज सारे अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उज्जैन संभाग। आज का सारा कुछ हम लोग मैप के जरिए समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड की तरफ और देखेंगे मैप में कहाँ है हमारा उज्जैन संभाग। ओके, चलिए यहाँ पास हम लोग उज्जैन संभाग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। ये रहा हमारा उज्जैन संभाग। अब मैप बना लेते हैं और मैप में देखते हैं कि कहाँ है हमारा उज्जैन संभाग। देखिए फ्रेंड, कुछ हमारा इस टाइप का ऐसा मैप बनता है जो कि फ्रेंड्स बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना है कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि लोकेशन कहाँ है हमारे इंदौर संभाग की। ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश का मैप बनता है फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश है। ओके, इसमें सारे संभाग हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। सिर्फ आज हमारा लास्ट है 10वां संभाग। ओके, कौन सा? उज्जैन संभाग, जो कि हम लोग समझने वाले हैं। अब देख लेते हैं कहाँ पास लोकेशन है हमारे उज्जैन संभाग की। फ्रेंड्स देखिए यहाँ इस तरफ ये यहाँ हमारा उज्जैन संभाग स्थित है। ओके, ये यहाँ कहीं यहाँ पास ये जो लोकेशन है, लोकेशन आप ध्यान रखिए, लोकेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने में स्थित है फ्रेंड्स अपना उज्जैन संभाग। अब इसके अंतर्गत कितने जिले रखे गए हैं, कौन कौन से जिले रखे गए हैं, सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा सारा पूरा जितना हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उज्जैन संभाग के बारे में। चलिए सबसे पहले जिले देख लेते हैं, कितने जिलों में बांटा गया है उज्जैन संभाग के और वो कौन कौन से हैं। उज्जैन संभाग को 7 जिलों में बांटा गया है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पास फ्रेंड नीमच। ओके, नीमच उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ है मंदसौर, मंदसौर को रखा गया है। फिर यहाँ पास है फ्रेंड आगर मालवा, इसके बाद यहाँ पास रखा गया है देवास, इसके बाद यहाँ है रतलाम, यहाँ रखा गया है फ्रेंड्स आपका उज्जैन, और यहाँ ये लास्ट रखा गया है आपका, यहाँ रखा गया है ये आपका शाजापुर। ओके, ये हो गए हमारे 7 जिले। कौन कौन से हैं? नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर, रतलाम और उज्जैन। ये 7 जिलों में अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पूछा जाता है एग्जामों में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ हम लोग एक एक जिला लेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जाता है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं एक एक जिला हम लोग लेकर के। आई होप आप लोगों को ये मैप में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जिला लेते हैं जो कि आगरमालवा, और इसको समझते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, मध्य प्रदेश का 51वां नंबर का जिला बना है। अब ये कब बना है वो देख लेते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये बना था 16 अगस्त 2013 को। ठीक है, 16 अगस्त 2013 को ये जिला गठित किया गया था। और किससे ये विभाजित किया गया था? तो ये शाजापुर से विभाजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, शाजापुर से विभाजित कर इसे बनाया गया था।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का कितना 51 नंबर का ये जिला बना था और 16 अगस्त को 2013 शाजापुर से विभाजित कर इसे बनाया गया था। यहाँ के प्रमुख तालाब हैं कुछ, वो देख लेते हैं। अब वो कौन कौन से हैं यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए मोती सागर है यहाँ, मोती सागर जिसको बड़ा तालाब कहा जाता है। ओके ठीक है, मोती सागर है जिसको बड़ा तालाब कहा जाता है। और दूसरा नंबर है रत्न सागर। ठीक है फ्रेंड्स, ये है रत्न सागर, इसको रतोड़िया तालाब भी कहते हैं। कौन सा? रतोड़िया तालाब। ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके बाद काली सिंध नदी पर यहाँ पशुखेड़ी बांध बनाया गया है। कौन सी? काली सिंध नदी पर, सिंध नदी पर पशुखेड़ी बांध यहाँ बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किसके बारे में? आपके आगर मालवा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। पहला मध्य प्रदेश का 51 नंबर का जिला बनाया गया है ये 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से विभाजित करके। ठीक है, प्रमुख तालाब यहाँ के मोती सागर और बड़ा तालाब। दूसरा है रत्न सागर जिसको रतोड़िया तालाब भी कहते हैं। काली सिंध नदी पर यहाँ पशुखेड़ी बांध बनाया गया है। ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके आगर मालवा से। चलिए नेक्स्ट जिले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जिला है फ्रेंड्स अपना देवास जिला। ओके, मैंने आपको इसकी लोकेशन बता ही दी है। देवास जिला अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अब इससे क्या क्या इम्पोर्टेंट है देखेंगे। सबसे पहले यहाँ की लिंगानुपात फ्रेंड और साक्षरता। जो कि इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ही है। लिंगानुपात यहाँ की 942 है और साक्षरता है 69.2। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात 942 और साक्षरता 69.2 है। यहाँ पास फ्रेंड्स एक स्थान है जामगोदरानी। क्या? जामगोदरानी। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है देखते हैं। नाम याद रखिएगा, जामगोदरानी। सर्वाधिक पवन चक्कियाँ यहाँ मौजूद हैं। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक पवन चक्कियाँ। ओके, सर्वाधिक पवन चक्कियाँ यहाँ पास स्थित है। इसके बाद एक स्थान है बागली। अब ये किस लिए फेमस है ये देख लेते हैं। बागली फेमस फ्रेंड्स काली सिंध नदी का यहाँ से उद्गम हुआ है। कहाँ से? बागली। काली सिंध नदी का उद्गम। ओके, कहाँ से हुआ है? बागली से हुआ है। इसके बाद है फ्रेंड क्योनी। अब ये किस लिए फेमस है ये देख लेते हैं। क्योनी फेमस है वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ। ओके, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये रहे फ्रेंड आपके देवास के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देवास के लिंगानुपात है 942, साक्षरता है 69.2। जामगोदरानी यहाँ एक स्थान है जो कि सर्वाधिक पवन चक्कियों के लिए फेमस है। इसके बाद है बागली जो कि काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद है क्योनी जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ स्थित है, इसलिए फेमस है। ओके, ये हम लोग ने 2 जिले पढ़ लिए। चलते हैं नेक्स्ट जिले की तरफ। तो फ्रेंड ये सारा कुछ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड तीसरा जिला डिस्कस कर लेते हैं जो कि है मंदसौर। जिला हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन सा? मंदसौर जिला हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ की लिंगानुपात देख लेते हैं और साक्षरता देख लेते हैं। यहाँ की लिंगानुपात है फ्रेंड 963 और यहाँ की जनगणना है 71.3। ओके, ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात 973 और साक्षरता 71.3। दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ फ्रेंड्स गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। ओके, यहाँ गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद यहाँ एक भानपुरा क्षेत्र है। भानपुरा किस लिए फेमस है देख लेते हैं। गांधी सागर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक बांध यहाँ बनाया गया है। कौन सा? गांधी सागर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक बांध के लिए यहाँ ये फेमस है। ओके, क्या? गांधी सागर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक बांध यहाँ बनाया गया, कहाँ? भानपुरा में। इसके बाद गांधी सागर झील भी है फ्रेंड यहाँ, गांधी सागर झील, और ये किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है। ओके, ये चंबल नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है मंदसौर। मंदसौर जो जिला है वो, उसमें क्या क्या फेमस है देखते हैं। मंदसौर में है फ्रेंड्स पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए क्या है। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। और ये जो मंदसौर है ये अपने भारत में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादित करने वाला जिला है। सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादित करने वाला जिला। ओके, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादित होती है कहाँ? मंदसौर में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है अक्सर यहाँ। इसके बाद जो ये मंदसौर है, मंदसौर को अफीम का नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निक नेम या फिर कह सकते हैं अफीम का नगर। अफीम का नगर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, जितने भी निक नेम होते हैं जिनसे कोरिलेट करते हैं हम लोग जिलों के, वो याद रखा करिए क्योंकि उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ की प्रमुख नदी देख लेते हैं। प्रमुख नदी है फ्रेंड यहाँ की चंबल, काली सिंध और शिवाना। चंबल, काली सिंध और शिवाना यहाँ की प्रमुख नदी है। ये पढ़ रहे थे हम लोग मंदसौर की लिंगानुपात 963 और साक्षरता 71.3 है। गांधी सागर यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य, भानपुरा एक क्षेत्र है जहाँ पास गांधी सागर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक बांध बनाया गया है। गांधी सागर चंबल नदी पर, गांधी सागर जो कि स्थित है चंबल नदी पर। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादित करने वाला जिला मंदसौर है और इसे अफीम के नगर के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख नदी यहाँ की चंबल और काली सिंध और शिवाना है। ओके, ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये मंदसौर के बारे में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जिले की तरफ जो कि होगा अपना नीमच जिला। होप आप लोगों ने ये सारा कुछ मेरे साथ ही नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं नीमच जिला जो कि ये चौथे नंबर का। ये रहा है आपका नीमच जिला। सबसे पहले यहाँ की साक्षरता और लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात और साक्षरता, यहाँ की लिंगानुपात है गैस 954 और साक्षरता है फ्रेंड यहाँ की 70.8। ओके, लिंगानुपात 954 और साक्षरता यहाँ की 70.8। ध्यान रखिएगा दोनों चीज। यहाँ एक क्षेत्र है झावला
ये किस लिए फेमस है ये देख लेते हैं। झावला, झावला में मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत लगाई गई थी। ओके, मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत, और ये ग्राम पंचायत, और ये कब लगाई गई थी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये गई थी फ्रेंड 2001 में। ओके, मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत जो कि 2001 में लगाई गई थी। यहाँ पास फ्रेंड सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र भी है, प्रशिक्षण केंद्र। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सारे पॉइंट नोट डाउन करा करिए। इसके बाद शहाबुद्दीन औलिया उर्स यहाँ भरा जाता है, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स यहाँ लगाया जाता है। ओके, ये पूछा गया है 3-4 बार आपके एग्जामों में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे होंगे एमपी पुलिस का और जेल पैरी का, तो ये सारे क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ भी अफीम उत्पादित होता है। ओके, अफीम उत्पादित जिला, यहाँ भी कुछ मात्रा में अफीम उगाया जाता है। ओके, ये रहा नीमच के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिंगानुपात 954 है, यहाँ की साक्षरता 70.8 है। यहाँ झावला एक क्षेत्र है जहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत लगाई थी, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये पहली है। ओके, सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगाया जाता है और अफीम उत्पादित जिला भी है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जिले की तरफ जो कि होगा रतलाम। जिला है फ्रेंड्स हमारा रतलाम। रतलाम के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ की लिंगानुपात और साक्षरता, यहाँ की लिंगानुपात है 971 और साक्षरता है फ्रेंड 66.8। ओके, दोनों चीज याद रखिएगा, लिंगानुपात 971 और साक्षरता है 66.8। यहाँ पास एक क्षेत्र है सैलाना। अब ये किस लिए फेमस है देख लेते हैं। ये फेमस है फ्रेंड खरमोर पक्षी अभ्यारण्य के लिए। ओके, खरमोर पक्षी अभ्यारण्य के लिए फेमस है। ओके, ध्यान रखिएगा दोनों चीज, खरमोर पक्षी अभ्यारण्य के लिए फेमस है। यहाँ पास लौंग के लिए बहुत मशहूर है फ्रेंड, लौंग सेब यहाँ काफ़ी मात्रा में बनाया जाता है और ये लौंग सेब यहीं की देन है, लौंग सेब के लिए मशहूर। ओके, ध्यान रखिएगा, लौंग सेब काफ़ी मात्रा में यहाँ बनाया जाता है और कई शहरों में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ओके, सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने बता ही दिया यहाँ का जो कि इम्पोर्टेंट था। फ्रेंड ये रहे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके रतलाम के बारे में। लिंगानुपात 971 है, साक्षरता 66.8 है। सैलाना एक यहाँ पास क्षेत्र है खरमोर पक्षी के लिए, ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, लौंग सेब के लिए मशहूर है। फ्रेंड इसके बाद आता है छठवा जिला जो कि शाजापुर, शाजापुर जिला। ओके फ्रेंड, शाजापुर में कुछ बहुत विशेष नहीं है इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, यहाँ पास कुछ ऐसा नहीं है जो पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ शाजापुर में कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं बताई है। इसके बाद 7वां नंबर का हमारा जो जिला आता है वो है उज्जैन। उज्जैन संभाग के नाम पे है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ यहाँ पूछा जाने वाला होगा और इम्पोर्टेंट होगा। ओके, चलिए उज्जैन के बारे में जान लेते हैं। उज्जैन में क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले लिंगानुपात और साक्षरता जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती है। लिंगानुपात और साक्षरता यहाँ देखते हैं। फ्रेंड यहाँ की लिंगानुपात है 955 है। ओके, कितनी है लिंगानुपात 955 और साक्षरता है 72.3। ओके, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात 955 है, साक्षरता 72.3 है। यहाँ एक क्षेत्र है या फिर जगह कह सकते हैं फ्रेंड, जंतर मंतर।
अब ये किस लिए फेमस है देखते हैं। जंतर मंतर फेमस है, जय सिंह द्वारा यहाँ खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया था। किसके? जय सिंह द्वारा खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? जय सिंह द्वारा खगोलीय वेधशाला का निर्माण यहाँ किया गया था। चलिए आगे समझते हैं। आई होप इतना कुछ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद आता है मंगलनाथ। अब मंगलनाथ किस लिए फेमस है देखते हैं। मंगलनाथ फेमस है मंगल ग्रह द्वारा उत्पत्ति स्थल। मंगल ग्रह द्वारा उत्पत्ति स्थल। ओके, मंगल ग्रह द्वारा उत्पत्ति स्थल है। चंद्रगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की राजधानी। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला आयोजित। ओके, ये ध्यान रखिएगा, 12 वर्षों में एक बार यहाँ कुंभ का मेला लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ है संदीपनी आश्रम। अब ये किस लिए फेमस है देखते हैं। कृष्ण बलराम और सुदामा ने यहाँ संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। ओके, ध्यान रखिएगा, कहाँ? संदीपनी आश्रम में कृष्ण बलराम और सुदामा ने यही संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए ये फेमस है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड, महाकालेश्वर फेमस है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। महाकालेश्वर यहाँ फ्रेंड शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पास इनकी मूर्ति है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ स्थित है। यहाँ राजा भृतहरि की गुफाएं हैं फ्रेंड, और मालवा उत्सव मनाया जा रहा है 1991 से लगातार। फ्रेंड, यहाँ कालिदास अकादमी भी है जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है। ओके, कालिदास अकादमी यहीं स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र यहीं स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र यहीं स्थित है। ओके, ये रहे फ्रेंड कुछ हमारे उज्जैन के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपके उज्जैन संभाग के बारे में। लिए आज का हमारा उज्जैन संभाग पूरा होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।